जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र, हम लोग बेहतरीन डेली करंट मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन के साथ उपस्थित होते हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और टॉपिकों में वो भी मुख्य चीज़ों पे डिस्कशन की जाती है पूरे डिस्क्रिप्शन में या पूरे डिस्क्राइब मेथड के द्वारा। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मित्र, देख लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पिछले टॉपिक में हमने समावेशी शिक्षा पे चर्चा की थी, तो उसी समावेशी शिक्षा का एक भाग आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। ये एक मुख्य टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारे समाज में सिर्फ एक प्रकार के बालक, या हम जानते हैं आप लोग की जो मनोविज्ञान की अवधारणा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे कार्य करती है, अर्थात वही मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, एक दूसरे से अनोखा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब एक दूसरे से भिन्न होगा, एक दूसरे से अनोखा होगा, तो उसके सोचने की, कार्य करने की प्रवृत्ति, किसी समस्या को समाधान करने की प्रवृत्ति, सभी चीज़ों में अंतर देखने को स्पष्ट मिल जाएगा। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होंगे, कुछ सामान्य बालक होते हैं, कुछ मंद बुद्धि होते हैं, कुछ सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बालक होते हैं, कुछ हाशिया वर्ग के बालक होते हैं, कुछ दृष्टिबाधित बालक होते हैं, कुछ श्रवण बाधित बालक होते हैं। तो ये आप लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि शारीरिक और व्यक्तिगत भिन्नताएं स्पष्ट रूप से देखने में मिल जाती हैं हमारे किसी भी समाज में। तो उसी चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, कि ये बालक किस किस श्रेणी के बालक इसमें आते हैं। दूसरी बात कि इन बालकों की शिक्षा का, इन बालकों में शिक्षा को किस तरह से लाया जाना चाहिए या शिक्षा के मुख्य धारा से इनको जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी सब टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड इसको कहते हैं। क्या कहेंगे साथी? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। ठीक, ये टॉपिक है आज का। अब देखिएगा कि विशिष्ट बालक होते क्या है। विशिष्ट बालक, अगर मैं आप लोगों के अपने भाषा में लिखूं तो ऐसे बालक जिनमें कुछ विशेष योग्यताएं निहित होती हैं और अन्य से भिन्न होती हैं, वह बालक किस में आते हैं? विशिष्ट बालक में आते हैं। ठीक है, दूसरी बात है साथी, इसमें देख लेते हैं कि विशिष्ट बालक में किस प्रकार के बालक या किस चीज से ग्रसित बालक जो होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बालक में आते हैं या विशिष्ट बालक में आते हैं। तो यहां पे फिर लिखिए, क्या? विशिष्ट बालक। अब इनको देखेंगे कि इसमें कैसे बालक आते हैं। जैसे चिंताग्रस्त बालक, ऐसे बालक क्या हो जो चिंताग्रस्त हो। क्यों चिंताग्रस्त हो जाएंगे? क्योंकि मान लीजिए उनके परिवार में उनके माँ बाप क्या हो, लड़ाई झगड़े ज़्यादा करते हो। शर्मीले बालक भी आ जाते हैं। ऐसे बालक जो क्या होते हैं, शर्माते हैं, तो ऐसे बालक भी सीखने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस करते हैं, तो इनको भी विशेष श्रेणी में रखा गया है। एकाकी बालक, ऐसे बालक जो स्वयं में ही
जीना पसंद करते हैं, अपनी ही दुनिया होती है। आत्म केंद्रित, केंद्रित बालक, निष्क्रिय बालक, ठीक है। सांवेगिक, जो सांवेगिक उथल पुथल से ज्यादा परेशान हो। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी और निराशावादी, निराशावादी वाले बालक आते हैं। अब ये मत कहिएगा कि प्रतिभाशाली नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें मैं एक और बढ़ा ही देता हूँ, नहीं तो प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली और मंद बुद्धि भी आते हैं, ठीक। अब देखते हैं, तो यह अब हेडिंग डालेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार। क्या डालेंगे? विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रकार, ठीक। अब देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू देखेंगे, अकॉर्डिंग टू, तो हेवार्ड एंड ओरलेंस्की के द्वारा किसके द्वारा? हेवार्ड एवं ओरलेंस्की के अनुसार, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे बालक आते हैं। तो इनके अनुसार जो बालक आते हैं साथी, इनके अनुसार जो बालक आते हैं वो कैसे आते हैं? प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक, ठीक है मित्र। मानसिक मंद बुद्धि बालक, मानसिक मंद बालक, ठीक है। अधिगम असमर्थ बालक, जो अधिगम करने में क्या हो? असमर्थ हो, वह क्या होते हैं? वह भी इसमें आते हैं। व्यवहारिक रोगों से ग्रसित बालक, ठीक है। अगले पॉइंट में देखते हैं। श्रव्य दोष, दृष्टि दोष आ जाएंगे इसमें। गंभीर या बहुविकलांगता से ग्रसित बालक, ठीक है मित्र। क्लियर है? बताइए। इन्होंने जो दिया था ये 1980 के आसपास इनका समय था। आगे आते हैं, देख लीजिए एक और है। रीली व लेविस के अनुसार, क्या? रीली व लेविस
यह दिए थे आपका ये 1983 के आसपास के अनुसार। इनका भी देख लेते हैं, यह क्या कहते हैं। ये भी उसी से संबंधित कहते हैं, प्रतिभाशाली बालक। इसमें क्या कोई बदलाव करेगा बताइए। प्रतिभाशाली बालक, मानसिक मंदता वाले बालक, है ना, इसमें क्या बदलाव करेंगे आप। अधिगम असमर्थ बालक, शारीरिक विकलांग बालक, बहुविकलांगता वाले बालक। ठीक है, ये सारे क्या आते हैं इसमें, किसके अनुसार आते हैं, रिली व लेविस के अनुसार, जो कि 1983 में दिए थे। हेवार्ड एवं ओरलेंस्की के द्वारा जो दिया गया था, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें दो चीज़ें आपको जोड़ी गई हैं अलग से, श्रव्य दोष और दृष्टि दोष क्या है इनके में, नया है इनके में, या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा रूप से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसे अंतर में भी इसको क्या करता है, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी में पढ़ेंगे प्रतिभाशाली बालक। क्या पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालक। देखते हैं प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, कौन से बालक, प्रतिभाशाली बालक, इसमें पढ़ते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वही पढ़ेंगे, सबको नहीं पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे कि बुद्धि लब्धि के आधार पर क्या हुआ था, इसका वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, जिनकी 40 एवं अधिक होती है बुद्धि लब्धि, वह क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड माने जाते हैं। और जिनकी 100 IQ 130 से 139 मतलब 40 से या 40 तक होती है, उनको क्या माना जाता है, वेरी सुपीरियर अर्थात तीव्र प्रतिभाशाली माना जाता है। ठीक है, ये किसके अनुसार था, तो जो 1937 ईस्वी में स्टैनफोर्ड बिने ने क्या दिया था, यह वर्गीकरण किया था, उसी आधार पर यह बताया था इन्होंने। अब आगे देखते हैं टर्मन के अनुसार। टर्मन के अनुसार जो 140 से अधिक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, वह प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ठीक, जैसे कि मैं एक किसी के अनुसार मैं आपको परिभाषा इसकी दे देता हूं ताकि समझ पाए कि प्रतिभाशाली बालक किनको कहते हैं। तो कॉलसनिक के अनुसार, किसके अनुसार, कॉलसनिक के अनुसार। ठीक, इसमें देखते हैं यह क्या कहते हैं। तो कॉलसनिक कहते हैं कि यह वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आयु स्तर के, क्या कहते हैं, यह वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आयु स्तर के, क्या साथी, आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो। आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में क्या हो, किसी एक योग्यता में क्या हो, अधिक हो। ठीक है, अधिक हो, जो हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सके।
अर्थात अगर वह प्रतिभाशाली बालक होगा तो कहीं ना कहीं अपने कार्यों से, अपने विचारों से, ठीक है, क्या करेगा, नाम करेगा, लोग जानेंगे। और जब उसको जानेंगे तो उसके जरिए क्या होगा कि आपके समाज की पहचान होगी। जैसे मान लीजिए कि किसी निम्न स्तर का बालक, निम्न श्रेणी का बालक जो है, गरीब तबके का बालक है, उसका पूरी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही संघर्ष कर रही है, किसी तरह से खाने पीने का इंतजाम कर पा रहे हैं, लेकिन उसी में से एक बच्चा ऐसा निकल गया कि उस पढ़ने लिखने में, बौद्धिक क्षमताओं में बाकी सारे बच्चों से अलग निकल गया। तो सारे कम्युनिटी वालों ने मिलकर उसको क्या हुआ, अच्छी एजुकेशन दिलाए। उसका रिस्पांस क्या मिला? उसका रिस्पांस यह मिला मित्र कि जब वह सफल होकर वापस जाता है तो जब बड़ा नाम करता है तो उसके नाम के साथ उसके पूरे कम्युनिटी का नाम आ जाता है। तो क्या वही कह रहे हैं कि समाज के लिए क्या करे, महत्वपूर्ण योगदान दे सके हमारे समाज में, वह बालक क्या होता है, प्रतिभाशाली बालक होता है। इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे और बुद्धि लब्धि के आधार पर आप लोग जानते ही हैं, कोई उसमें नया चीज़ें नहीं है। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक या 140 होती है, वह क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। ये टर्मन के अनुसार। बिने कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से 139 होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं। बस बात यही है। आगे चलते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, बालक की विशेषताएं, ठीक है मित्र, ध्यान से देखिएगा। ठीक, इनमें क्या होता है, शारीरिक संतुलन होता है, शारीरिक क्या होता है, संतुलन होता है, उच्च वंशानुक्रम होता है, अर्थात ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो क्या होती है, फैमिली जिनका वंशानुक्रम थोड़ा सा उच्च श्रेणी में रहा हो। रुचियां होती हैं, क्या होता है, रुचियां आ जाएंगी इसमें, ठीक है, रुचियां आ जाएंगी। संवेगात्मक विशेषताएं आ जाएंगी, संवेगात्मक विशेषताओं का मतलब है कि जब आवश्यकता पड़ने पर ही क्या हो, यह उग्रता दिखाए या आवश्यकता पड़ने पर ही अपने संवेगों को दर्शा पाए, दर्शाने की इसके अंदर काबिलियत हो। ठीक है, अगला हो जाएगा अध्ययन में योग्यता। अध्ययन में योग्यता हो जाती है, ठीक है। अगला है विद्यालयी विशेषताएं। उम्मीद है साथी कि अब लिखावट में कोई अस्पष्टता पूरी आ रही होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी बेहतर तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे आता है बौद्धिक विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि बौद्धिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं बौद्धिक विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालक का मतलब दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि मतलब ये सारी प्रक्रियाओं को। अगला है व्यक्ति की विशेषताएं या व्यक्तिगत विशेषताएं, ज़्यादा बेहतर होगा व्यक्तिगत विशेषताएं। इनके अंदर कुछ व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो अन्य व्यक्ति के अंदर नहीं पाई जाती है। दूसरी बात है, इनको कम मार्गदर्शन की ऐसे बालकों की आवश्यकता होती है। कैसे? कम मार्गदर्शन की आवश्यकता, कम मार्गदर्शन की आवश्यकता, ठीक है। तो शिक्षा का क्षेत्र ज़्यादा इनके लिए कठिनाई भरा नहीं होता। और यह आत्म आलोचक होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आत्म आलोचक, स्वयं की आलोचना करते हैं एवं आत्म आलोचक एवं क्या होते हैं, हास्यमयी होते हैं। ठीक है, स्वयं की आलोचना करते हैं या दूसरों से करवाते हैं। ठीक है, इनके अंदर सामाजिक विशेषताएं होती हैं।
सामाजिक विशेषताएं, समाज के विशेष पहलुओं को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, और क्या होती है, अंतर्दृष्टि की अधिकता होती है, अंतर्दृष्टि की अधिकता, ध्यान दीजिए, यह क्या है उनकी, ऐसे बालकों की क्या है, विशेषताएं हैं। और अब बात आएगी कि ये तो हो गई क्या, विशेषताएं हो गई। अब ऐसे बालकों की पहचान कैसे की जाए मित्र, तो बताइए कैसे पहचान कर पाएंगे ऐसे बालकों की। तो आपको बता दें कि कैसे पहचान हो पाएगा इनका। इनकी जो पहचान हो जाएगी वो कई आधार पे की जा सकती है। बौद्धिक परीक्षाओं के आधार पे किया जा सकता है, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर किया जाता है, प्रवणता परीक्षा के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसमें कि कैसे इनकी पहचान किया जा सकता है। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान। ठीक है, इसमें क्या होता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान में, ध्यान दीजिएगा कैसे पहचानेंगे। तो बौद्धिक परीक्षाएं लेके, इंटेलिजेंस टेस्ट लेके, क्या बौद्धिक परीक्षाएं ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं मित्र, बौद्धिक परीक्षाएं ले सकते हैं। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है मित्र, क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। दूसरी बात प्रवणता परीक्षा कहते हैं, प्रवीणता परीक्षा क्या होता है, प्रवीणता परीक्षा, इसको क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसी को एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अगला आता है संबंधित व्यक्तियों की एकत्र सूचना, संबंधित व्यक्तियों की एकत्र सूचना, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो क्या हों, उस बालक से संबंध रख रहे हों और उनके अनुसार बताया जा रहा हो कि यह बालक क्या है, सामान्य स्तर से प्रतिभाशाली है। तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन होता है, यह क्या होता है, इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन फॉर रिलेटेड पर्सन। अगला क्या आ जाता है, उपलब्धि परीक्षण, कि बालक ने कितनी उपलब्धि कितने कम समय में ग्रहण की, उपलब्धि परीक्षण, जिसमें मूल्यांकन आता है। ठीक है, मूल्यांकन की प्रक्रिया से ही क्या कह सकते हैं, उपलब्धि टेस्ट कर सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं इसको, अचीवमेंट क्या टेस्ट कहते हैं। ठीक है मित्र, क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, आगे आते हैं रुझान परीक्षण, रुझान परीक्षण, यह परीक्षण है, परीक्षण, रुझान परीक्षण का मतलब समझ रहे हैं, जैसे क्या होता है कि कई लोगों का एक समूह जो होता है, इंक्लिनेशन जिसको कहते हैं ना, इंक्लिनेशन टेस्ट, क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन टेस्ट। जैसे किसी इलेक्शन का रिजल्ट आता आ रहा है तो लोग क्या कहते हैं कि
रुझान इस पार्टी की तरफ है, जनता का रुझान, अर्थात सामूहिक रूप से जो एक समूह है वह उस व्यक्ति के बारे में क्या कर रहा है, बता रहा है, तो वह रुझान परीक्षण में आ जाता है। और बालक इसमें क्या होता है, इसके जरिए बालक को हम पहचान पाते हैं कि वह बालक की क्या बोलते हैं कि आपका बालक की विशिष्ट बालक की पहचान हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बौद्धिक परीक्षा में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। प्रवणता परीक्षा में होता है कि सामान्य एवं भविष्य के उन्नति के बारे में अनुमान लगा सकता है कि नहीं लगा सकता, उसके बारे में। संबंधित व्यक्तियों की एकत्र सूचना मैंने बताया ही कि वह चाहे परिवार का हो या उसके विद्यालय संबंध रखता हो या उसका कोई रिलेटिव हो। उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वह कितने, जैसे कि एक ड्यूरेशन होता है, मान लीजिए कि सामान्य स्तर के बालक जो हैं, सामान्य स्तर के बालक किसी विषय वस्तु को 12 महीने में सीखते हैं। यह तथ्य निकाला जा चुका है कि सामान्य बालक किसी विषय वस्तु को समझने में 12 महीने लगा लेता है। लेकिन जब वही बात आ जाती है कि अगर वही कोई अन्य बालक 8 महीने में ही सीख जाता है, किसमें 8 महीने में ही सीख जाता है, तो ऐसे बालक किसमें आते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और कैसे पता चला, उनके रिजल्ट, उनके परीक्षाओं में प्राप्त रिजल्ट उपलब्धि के माध्यम से पता चला कि यह बालक क्या है, कितनी जल्दी सीख जाता है। रुझान परीक्षण का मतलब है कि जैसे कला में कैसा है, संगीत में कैसा है, साहित्य में कैसा है। देखिए जैसे प्रतिभाशाली बालक होते हैं ना, ज्यादातर विषयों में वो रुचि लेते हैं। ठीक है, किसी विषयों में ऐसा नहीं होता है कि उनकी रुचि नहीं होती है। काव्य साहित्य में तो वैसे बालकों ऐसे किस में परीक्षण में आता है, ऐसा तो ऐसा प्रकार आता है रुझान परीक्षण में, जिसमें कला, संगीत, साहित्य और काव्य होता है। तो यह मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इस सेशन को देख रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इस सेशन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं चलता हूँ टॉपिक पे ही। ठीक, आगे मैं बताता हूँ प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा हेडिंग लिखेंगे, लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे हेडिंग मित्र? प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कि अर्थात ऐसे बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, उस शिक्षा का परिवेश कैसा होना चाहिए, किस किस माहौल में ऐसे बालकों को शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षा देने में कितने मानदंड लग सकते हैं, कितना समय लग सकता है, कितने अध्यापकों की आवश्यकता होती है, कितने मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। ठीक है मित्र, ध्यान दीजिएगा। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम है साथी हैविंगहर्स्ट। क्या नाम है? हैविंगहर्स्ट। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था, इनके पुस्तक का जो नाम था अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन। ठीक है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रेन, मतलब ऐसे बालकों पर क्या किए थे, इन्होंने शोध किया था कि ऐसे बालक कैसे आते हैं। तो अब इनके बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अब देख लेते हैं बराबर तरीके से।
प्रतिभाशाली बच्चों को अवसरों की समानता मिले, अवसरों की समानता हो, मतलब समान रूप से अवसर इनको मिलता रहे किसी भी कार्य के लिए। अगला आते हैं, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा, पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा। ठीक, ऐसा पाठ्यक्रम हो जो क्या हो, आसान ना हो, बिल्कुल इजी ना हो, थोड़ा उसमें कठोर पाठ्यक्रम हो। असामाजिक आदतों को रोकना। ठीक, सर्वांगीण विकास पर बल, इनकी शिक्षा होती है ऐसी ही। ठीक है, सर्वांगीण विकास पर बल, ठीक है मित्र। आगे आते हैं साथी, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, और इसी में हो जाएगा संस्कृति की शिक्षा, संस्कृति की शिक्षा। ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, सांस्कृतिक विचार हैं लोगों, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा शिक्षा। और दूसरी बात कि इनको क्या होना चाहिए, इनको नेतृत्व करने का परीक्षण भी देना चाहिए। तो नेतृत्व का परीक्षण भी दिया जाना चाहिए। ठीक है मित्र, आगे आते हैं, देख लेते हैं अब कौन सी विधि द्वारा इनको शिक्षा दी जा सकती है। तो योजना विधि द्वारा इनको शिक्षण दिया जा सकता है, योजना विधि द्वारा शिक्षा या शिक्षण। विशेष कक्षाओं का आयोजन, होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विशेष कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। समय समय पर विशेष निर्देशन एवं परामर्श देना। क्या करना, निर्देशन व परामर्श देना। पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना। विशेष विद्यालयों में शिक्षा,
मतलब जैसे नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। ठीक है मित्र, ये रहे आपके विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक में प्रतिभाशाली बालक। अब धीमी गति से सीखने वाले बच्चों में या अधिगम के क्षेत्र में पिछड़े बालकों को कल देखेंगे। टॉपिक ज़्यादा लंबा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि यह एक्सप्लेनेशन बेहतरीन लगी होगी और बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप इसको अपने मस्तिष्क में रख पाएंगे। तो इसी तरह बेहतरीन सेशन को से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल जयकाव्य अकादमी को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए और अपने मित्रों दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो जय हिंद, जय जयकाव्य अकादमी।